कैसे आप लोग। और अभी हम लोग एडवांस मैथ का क्लास है, भूले नहीं ना हो तो चलो हेडिंग दे लो एडवांस मैथ। जी एडवांस मैथ का क्लास है और इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पॉलीगन्स के बारे में। जो पीछे वाला क्लास था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे। एडवांस मैथ 2D याद आ रहा है कि भूल गए हो। एडवांस मैथ में अभी हम लोग 2 डायमेंशन में ही हैं, 2 डायमेंशन में ही हैं, 2 डायमेंशन। और इसमें चल रहा था पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन अगर नहीं भूले हो तो याद कर लो पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स के बारे में जो चीज़ें थी वो हमने आपको बताया था, डिफिनीशन, टर्म्स। और अब हम लोग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की तरफ बढ़ चुके थे। याद आ रहा है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। हाँ जैसे एक ट्रायंगल्स आप ले लीजिए, फिर से हम चीज़ें वो आपको थोड़ा सा रिपीट कर दें। जैसे ये आपको ट्रायंगल है, आपने यहाँ पे ये पीछे यहाँ ये इसको बढ़ा लीजिए, यहाँ इसको बढ़ा लीजिए। इसका नेमिंग 1 था, 2 था, 3, 4, 5 और ये आपको 6। तो हमने इंटीरियर एंगल को आई ए से डिनोट किया था, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। और एक्सटीरियर एंगल को हमने डिनोट किया था एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। यहाँ तक अगर आपको नहीं याद हो तब तो दिक्कत है भाई, क्योंकि ये पीछे बता चुके थे। अब आइएगा, अब आपको ये भी बताए थे कि इन तीनों का सम होता है 180 इन तीनों का सम होता है। ये तीनों प्लस करेंगे। ये याद आ रहा है कि किसी भी त्रिभुज के इंटीरियर कोणों का योग कितना 180। ये पहले भी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर से जान लीजिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू होंगे 180। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो बताए थे, आपको बताए थे कि एक अंतःकोण और एक बाह्यकोण, एक अंतःकोण और एक बाह्यकोण, एक अंतःकोण और एक बाह्यकोण, इसका सम हमेशा 180 होगा। याद है कि नहीं? ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ईच इंटीरियर एंगल यानी कि ईच, ध्यान से समझेंगे, इंटीरियर एंगल और प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होगा, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्यकोण का। ये चीजें सीख चुके थे। फिर हम आपको बताए थे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, किसका? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको याद आ रहा हो तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसका? ट्रायंगल का, जो फिगर आपको दिया है। तो ये था एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी आपने सीखा था। अगला टॉपिक आइएगा, अगला आपने सीखा था सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। याद कीजिएगा, सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर यानी टोटल एंगल। ये चीज़ आप भूल गए हो, अगर भूल गए हो तो कोई बात ही नहीं, हम याद करा दें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6 इज इक्वल टू 540 डिग्री। ये आप टॉपिक ये भी सीख चुके थे, 540 डिग्री। याद आया? अब आपने जितनी भी चीजें इसमें सीखी है, हम जरा रिप्ले कराते हैं। हमने आपको क्या क्या सिखाया है? हमने आपको ईच इंटीरियर एंगल आई ए के बारे में बताया क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया क्या होता है। फिर हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बारे में बताया। फिर हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया। फिर टोटल सम यानी टोटल, कुल। अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो कितने टॉपिक हैं? ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और टोटल यानी कि कुल योग।
ये जितने भी आपको ट्रायंगल में आपने निकाला है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा एकदम इत्मीनान से, ये जितनी भी चीजें आपने किसी एक ट्रायंगल में निकाला है उतने सभी पॉलीगन्स में निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा। फिर से समझिए, आपने ये जितना इसमें ट्रायंगल में सीखा है, ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर, फिर टोटल सम मतलब ये वाला टॉपिक, ये वाला यहाँ तक टोटल सम, ये देखिए ये टोटल सम, ऐसे ही सभी पॉलीगन्स के बारे में पूछा जाएगा। टोटल पॉलीगन से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल रखा जाता है। तो चलिए अब हम पहला चीज क्लियर करते हैं। किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, किसी भी, यानी पहला टॉपिक, पहला रूल समझिएगा स्टार लगा के, किसी भी, एकदम क्लियर लिख रहे हैं, किसी भी समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन। अब ये मत पूछिएगा कि समबाहुभुज किसे कहते हैं, क्योंकि हमने आपको कल ही बताया है किसी भी समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन, याद करो, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इज इक्वल टू, आप n-2 बाई n और इंटू 180 होता है, वेयर जहां n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। अब आप कहिएगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल भी लेना होगा कि एग्जाम्पल में मान लीजिए n की वैल्यू 6 है, तो जैसे ही n की वैल्यू 6 है तो इस पॉलीगन्स का नेम क्या होगा बाबू? इस पॉलीगन्स का नेम होगा हेक्सागोन। भूले तो नहीं हो, कल ही बताए हैं, इस पॉलीगन का नेम होगा हेक्सागोन। तो पूछा जाएगा प्रत्येक अंतःकोण यानी कि ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल को IA से और ईच लगा देंगे, ई तो प्रत्येक अंतःकोण, क्लियर? तो प्रत्येक अंतःकोण ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, n की वैल्यू रखेंगे 6 - 2 अपॉन 6, 180 डिग्री है, ये डिग्री है। अब ये हो गया 4/6 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको हो गया 2 और ये हो गया 3, अब ये कट गया 6 से, तो 120 डिग्री आंसर आएगा। यानी कि किसी भी हेक्सागोन के प्रत्येक अंतःकोण होंगे 120 डिग्री, जो इस फॉर्मूला को यूज करके निकला है। दूसरा टॉपिक समझिएगा, किसी भी बहुभुज के, एकदम क्लियर लिख रहे हैं, किसी भी बहुभुज के, ध्यान से समझेंगे, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 360 डिग्री बाई n होता है, 360 डिग्री बाई n होता है। अब इसी में एग्जांपल लेते हैं, n इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ साइड। हमेशा n का जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो नंबर ऑफ साइड ही होगा, कहीं भी n की वैल्यू वही होगी, n नहीं बदलेगा। अब जैसे मान लीजिए इसी में एग्जांपल में हम लेते हैं n इज इक्वल टू 6 और हम कहते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल EAA, तो क्या बोलिएगा? 360 और बाई 6, तो ये हो गया 60 डिग्री। बोलिए, आपने प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना सीखा। बोलिए, आपने ये चीजें सीखी कि अगर प्रत्येक, यहां पे क्या निकाला? यहां पे हम लोगों ने बताया आपको प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण, और यहां पे क्या निकाला? प्रत्येक अंतःकोण, ईच इंटीरियर एंगल, ईच EIA, ईच इंटीरियर एंगल, ये सीखा हम लोगों ने। क्लियर है बाबू? अगला समझिएगा,
तो दो चीजें तो समझ लिए, ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है और ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालना है। लेकिन अब पूछा जाए सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मान लीजिए हमने पूछा कि ये जो n = 6 आपने लिया था, इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फिगर देखिएगा, यही तो होता है हेक्सागोन, ध्यान दीजिए तो यहाँ पे। अब इसका प्रत्येक अंतःकोण ये और इसको बोले कि सबको जोड़ने के बाद कितना टोटल आएगा वो बताइए। तो ट्रायंगल में तो तीनों का आपको 180 होता है, आप निकाल लिए थे। लेकिन किसी भी फिगर का n = 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 100 हो, तब आप कैसे निकालोगे। आ रही है बात समझ में। तो चलिए उसके लिए हम आपको तरीका बताते हैं। हेडिंग दीजिए, अगला हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दीजिए कि बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग, बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग। बाबू इधर की जरूरत नहीं है इसलिए हमने मिटाया, जिसकी जरूरत है उसको रखा है। अभी एकदम इत्मीनान से समझिएगा, बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेंगे हम लोग। बार बार हम यही बात कहते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। फिर से समझ लीजिए, ए नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या था, ये साइड्स था। अब हम क्या निकालेंगे कि बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग, यानी अगला आपका टॉपिक बना बहुभुज, यानी कि रेगुलर पॉलीगन, बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग, सम, यानी कि सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल। बोलिए, यही तो हुआ, सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग, सम ऑफ टोटल इंटीरियर। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आता है n-2 और गुना 180 डिग्री कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर निकालना है तो इससे आपका हो जाएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, n = हमने ले लिया 6। तो कहिएगा सर जैसे ही आपने n = 6 लिया तो ये फिगर कौन सा होगा, ये फिगर होगा हेक्सागोन, नेम इसका हेक्सागोन होगा। तो इसके हेक्सागोन के प्रत्येक अंतःकोण, यानी सम ऑफ TIA, टोटल इंटीरियर एंगल लिखे तो कोई ऐतराज, TIA। तो TIA n की वैल्यू 6 - 2 × 180 डिग्री, तो ये हो गया 4 × 180, तो 18 चौका होता है 72, 720 डिग्री। क्लियर, यानी कि ये आ गया 720 डिग्री। अब जरा इसको फिगर देखिएगा, आपके पास पता है कि इसका फिगर होता है यही होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे यही फिगर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें n = 6 है, n = 6 है। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6। इसका प्रत्येक अंतःकोण ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये। तो एक अंतःकोण आप पहले ही निकाल लिए, याद कीजिएगा, एक अंतःकोण, ईच इंटीरियर एंगल आपने यहाँ निकाला है। अगर भूल गए हो तो 120 डिग्री। तो अगर आप यहाँ 120 रखें, यहाँ 120 रखें, यहाँ 120, यहाँ 120, यहाँ 120 और यहाँ 120, तो टोटल कितना होगा जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6, यानी 120 गुना 6, तो 720 डिग्री आ रहा है कि नहीं। देखिए तो फार्मूला भी प्रूफ हो गया, 12 × 72, 720 डिग्री आ रहा है। यस या नो? तो यही फार्मूला लगेगा, यानी कि ये वाला फार्मूला लगेगा किसी भी बहुभुज के टोटल इंटीरियर एंगल सभी अंतःकोण को निकालने के लिए। देख लीजिए, मिटा नहीं रहे अभी। हाँ, किसी बुक में इसके और भी बहुत सारे फार्मूले दिए रहते हैं, जैसे ऐसे लिखा रहेगा किसी बुक में, वो भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी बुक्स में ऐसे भी फार्मूले यूज होते हैं। सम ऑफ
TIA इज इक्वल टू, देखिएगा कुछ और भी फॉर्मूले दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो 2 अंदर आ जाएगा 2n, ध्यान देंगे यहाँ पे, और माइनस हो जाएगा वहाँ पे कितना 4, 2 कॉमन लेके इसमें गुना कर दीजिए 4 और गुने 90 डिग्री, ये भी फॉर्मूला लिखा रहता है। या ऐसे भी हो सकता है 2n और -4 है तो वहां पे क्या कीजिए कि 2 सब जगह से कॉमन ले लीजिए, 2 यहां से भी कॉमन ले लीजिए तो n-2 और ये 180 डिग्री को आप पाई रेडियन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको ट्रिगो में बता चुके हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो कुछ किताब में ऐसे भी फॉर्मूले होते हैं, तो उससे घबराइएगा नहीं, बात एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। उतारिए। आ गई बात समझ में? हाँ, अब एक काम आप और भी कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी बुद्धि हो तो किसी भी बहुभुज का अगर आप ऐसे चाहेंगे कि सम ऑफ टोटल इंटीरियर निकालना है, जैसे हम यहां लिख रहे हैं सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल TIA, टोटल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n गुना ईच इंटीरियर एंगल भी कर सकते हैं क्या? देखिए तो ईच इंटीरियर एंगल EIA। अब कहिएगा सर ये कैसे हुआ भाई? n नंबर ऑफ साइड्स, ध्यान दीजिएगा समझाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स और गुना प्रत्येक अंतःकोण। तो कहिएगा सर कैसे? n की वैल्यू जरा बताइए, n की वैल्यू 6 है, इसी को प्रूफ करते हैं, 6 ले लेते हैं और ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है तो 12 छक 72 720 डिग्री। क्या आंसर अलग आ गया? क्या आंसर तो सेम ही आया। देखिए तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर किसी टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकालना है किसी भी पॉलीगन में, हम इसी पॉलीगन्स की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलीगन्स में डेकागोन हो, हेक्सागोन हो, ऑक्टागोन हो, नोनागोन हो, किसी भी पॉलीगन्स में, तो जब सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल निकालना है तो n गुना ईच इंटीरियर एंगल कर लीजिए, n मतलब नंबर ऑफ साइड और ईच इंटीरियर प्रत्येक अंतःकोण, ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, और उसको गुना कर दीजिएगा तो टोटल निकल ही जाएगा। और ऊपर फार्मूला भी बता दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ईच इंटीरियर एंगल आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो इसमें बिना ईच इंटीरियर एंगल का निकाल सकते हैं। ये और ये दोनों में बस यही अंतर है कि इसमें ईच इंटीरियर एंगल की जानकारी होनी चाहिए और इसमें नहीं भी हो तब भी निकल सकता है। बोलिए। चलिए अगला देखिएगा, आपने चीजें सीखी, इंटीरियर एंगल निकाल लिया, टोटल इंटीरियर एंगल निकाल लिया आपने, टोटल। अब टोटल एक्सटीरियर एंगल भी तो निकालना होगा, टोटल एक्सटीरियर एंगल भी तो निकालना होगा। आइए समझते हैं टोटल एक्सटीरियर एंगल भी, यानी आप डायरेक्ट जान लीजिए किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज यानी कि पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग यानी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के योग 360 डिग्री होते हैं या होता है। क्लियर है? ये कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी बहुभुज उठा लीजिए, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। हाँ, सभी भी लिख सकते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग टोटल एक्सटीरियर एंगल का। आप कहिएगा सर कैसे? अब हम एक बात बताते हैं, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे समझिएगा, चीजें समझिएगा। यहां पे यहां देखिएगा, ये आपको पता था कि 120 है, ये आपको पता है 120, ये आपको पता है 120, ये आपको पता है 120, ये आपको पता है 120। क्यों? क्योंकि n = 6 है। ठीक है, तो जरा इसके बाह्य कोण आइए, तो आपको पता है कि ये इसका बाह्य कोण होगा, तो ये दोनों का सम 180 होगा, तो ये 60 डिग्री होगा कि नहीं? अरे ये दोनों का प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिलके 180 डिग्री नहीं होते हैं। नोट में भूल जाते हो तो लिखो नहीं, तो सबसे बड़ा नोट है कि हर पॉलीगन में, ट्रायंगल में भी बताए थे, ईच इंटीरियर एंगल और प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। बोलो कहीं भी, यहां भी 180 ही होगा, देख लो, डाउट हो रहा है, इसको बढ़ाओ, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, नहीं होगा क्या मेरे दोस्त? तो 180 होगा तो कोई एक दिया, जैसे मान लो इच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से इच इंटीरियर एंगल नहीं घटा सकते हो, इच इंटीरियर एंगल, या तुमको मान लो इच इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री में से इच एक्सटीरियर एंगल तो घटा ही सकते हो ना। तो वही तो कर रहे हैं, ये 120 से थे 60, यहाँ पे निकाले भी थे, तो ये इधर भी 60, ये इधर भी 60, ये 60, ये 60 और ये 60। अब जरा बताना कि इसका टोटल 60 जो होता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 में जरा से गुना करो तो 6 गुना 60 कितना, 360 डिग्री नहीं आया क्या? तो किसी भी बहुभुज का, वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो बाबू, उसके बहुभुज के सभी बाय कोनों का योग कन्फर्म है कि 360 डिग्री होगा। ये बात तो भूलना ही नहीं तुम किसी भी तरीके से। जैसे एक और भी तरीके समझ लो, यानी अब इसको फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखना। देखो देखना यहां पे, ये मान लो अगर θ1 बाय कोण, ये θ2, ये θ3, θ4, ध्यान से समझना, θ4, ठीक है। यहां पे ये कितना होगा θ5 और ये कितना होगा θ6 होगा ना। क्यों 6 होगा? क्योंकि n की वैल्यू 6 है, तो जितनी भुजाएं होगी उतना ही कोण बनता है, याद रखना। हाँ, ये बात अब नहीं कि जितनी भुजा होगी ना उतना ही कोण बनेगा। अगर n की वैल्यू 6 है तो अंतः कोण भी 6 होगा, यानी इंटीरियर एंगल। अगर n की वैल्यू 7 है तो इंटीरियर एंगल भी 7 होगा। अगर n की वैल्यू 8 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 8 होगा, इंटीरियर एंगल भी 8 होगा। जितनी भुजाएं होती है ना उतने ही आपको कोण बनते हैं, ये बात दिमाग में कहीं नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब यहाँ पे बताइए, सारा एक्सटीरियर एंगल यानी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 प्लस θ6 और इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ये बदलेगा नहीं, 360 ही होने वाला है। बोलिए, पॉलीगन से रिलेटेड ये सारी बातें थी, टर्म्स, प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड ये सब कैलकुलेशन। अब आता है अपडेट सवाल का, तो उसके लिए वेट करना होगा। हमने आपको पूरी प्रॉपर्टी बताई इत्मीनान से, पूरी ईमानदारी से। देखिए ध्यान से, कोई भी प्रॉपर्टी छूटा हो तो बोलिए। हाँ, कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर, टोटल इंटीरियर, टोटल एक्सटीरियर, किसी में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं और इसको और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।